तो इस वीडियो में हम सिखाएंगे सूरह बकर का आयत नंबर 10 का पढ़ना, एक एक अल्फाज का अलग अलग पढ़ना और पूरी आयत को मिला के पढ़ना। पहले हम अरेबिक में सिखाएंगे कैसे पढ़ा जाएगा और फिर इस अरेबिक को इंग्लिश और हिंदी में कैसे पढ़ा और लिखा जाएगा वो सिखाएंगे। तो देखिए ये पूरी आयत है, आयत नंबर 10। तो यहाँ पे पे के नीचे जेर है और इसके बाद ये मिली भी है, तो इसको पूरा खींच के पढ़ेंगे। पी काफ पे पेश है, लाम पे पेश और वाव आगे जुड़ा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे कुलू। पे के नीचे जेर है, हे के नीचे जेर है, मीम पे कोई हरकत नहीं है मगर आगे मीम पे तशदीद है, तो इसे पढ़ेंगे बेहिम। अब मीम पे तशदीद थी तो एक मीम इधर आगे पढ़ा जाएगा। अब रे पे जबर है, दौत पे डबल पेश है, तो इसे दुन पढ़ेंगे, तो मरदुन। अब पे जबर है, जाल पे जबर है और इसके बाद अलिफ है और इसके बाद दाल पे जबर है, हे पे पेश है, मीम पे पेश है, तो इसे पढ़ेंगे फज़ादहू। लेकिन आगे यहाँ पे अलिफ और लाम पे कोई हरकत नहीं है, तो इस मीम को इधर मिला देंगे इस लाम से, क्योंकि इस पे तजदीद है और जबर लगा हुआ है, हे पे पेश है, तो इसको मिला के पढ़ेंगे फज़ादहुमुल्लाह। अब मीम पे जबर है, रे पे जबर है, दौत पे डबल जबर है और इसके बाद कच्ची आयत है, तो इसको इस अलिफ को न पढ़ के आगे मिला देंगे, वाव से मिला देंगे, तो इसे पढ़ेंगे मरदम। अब वाव पे जबर है, लाम पे जबर है, हे पे पेश है, मीम पे जज़म है, तो इसे पढ़ेंगे वलम। ऐन पे जबर है, जाल पे जबर है, इसके बाद अलिफ और बे पे दोरा पेश है, तो अज़ाबुन। अलिफ पे जबर है, लाम के नीचे जेर भी है और ये भी है और मीम पे दोरा पेश है, तो इसे पढ़ेंगे अलीमुन। बे के नीचे जेर, मीम के ऊपर जबर और अलिफ, तो बिमा। काफ के ऊपर जबर और अलिफ का, नून पे पेश और वाव मिला के पढ़ेंगे कानू। इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस पे कोई हरकत नहीं है और ये के ऊपर जबर है, काफ पे जज़म है, तो इसको इसके साथ मिला के धीरे से पढ़ेंगे यक। अब जाल के नीचे जे है और बे के ऊपर पेश है, वाव है, तो इसे यक जिबू। अब ना नून के ऊपर जबर है, तो वैसे पढ़ना चाहिए था यक जिबूना, लेकिन यक जिबूना ना पढ़ के चूंकि यहाँ पे आयत आ गई, ये 10वीं आयत की अलामत आ गई, जिसे पढ़ेंगे यक जिबून। तो पूरी आयत को इस तरह से पढ़ेंगे, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। तो अब देखिए इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे पूरी आयत को। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु। अब ये फज़ादहुम अगर अलग पढ़ते तो हम ऐसे पढ़ेंगे, अल्लाह ये हो गया, मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। देखिए इंग्लिश में पूरी आयत को मिला के कैसे पढ़ेंगे वो यहाँ देखिए, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। तो हिंदी में देखिए पूरी आयत को कैसे पढ़ेंगे, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। तो हिंदी में पूरी आयत को इस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। तो देखिए यहाँ पे हमने इस वीडियो में सूरह बकर की आयत नंबर 10 का सिर्फ पढ़ना सिखाया था। अब अगले वीडियो में हम इसका मतलब, एक एक अल्फाज का अलग मतलब और पूरी आयत का मिला के मतलब उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में सिखाएंगे।